तो यार हमने पिछले केस में देखा कि जो मोशनल ईएमएफ वाला सीन है ना, जिसके करके ईएमएफ इंड्यूस जो है ये कितनी आती है, बी एल वी, जहाँ पर एल जो है वो रॉड की लेंथ है और उसको मैं परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जिसकी करके इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ जैसे कोई बैटरी है बनी हुई है ना, ये अंदर जा रही है और इधर जा रही है। तो फैराडेज लॉ की बात आती है कि फैराडेज लॉ ये वाला जो है ईएमएफ इज़ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये कहाँ से आता है? मोशनल ईएमएफ से तो मैंने ये फार्मूला निकाल ही लिया। फैराडेज लॉ एक टूल है, उससे भी ये फार्मूला निकल सकता है, सॉरी, बीएलवी वाला। ठीक है, कैसे निकलता है देखो। ये डी फाई जो होता है ना, चेंज इन फ्लक्स। अब यहाँ पर फ्लक्स क्या है, रॉड तो पतली सी है, रॉड का क्या फ्लक्स है? फ्लक्स के लिए तो कम से कम एरिया होना चाहिए ना, जैसे ऐसा कुछ एरिया हो। ठीक है जी, ये कुछ एरिया है, इसके थ्रू कुछ फ्लक्स है, इस एरिया के थ्रू कुछ फ्लक्स है, और इसमें भी माही जब मैं इसको इधर को ले जाऊंगा ना तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि छन्नी की तरह देखना, जितना पानी इसमें से गिर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो तो चेंज नहीं हो रही ना। फ्लक्स बेसिकली वही होता है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उसको क्रॉस कर रही होती है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ना, ई डॉट ए, फ्लक्स का बी डॉट ए होता है, ये फाई इलेक्ट्रिक, ये फाई मैग्नेटिक। तो जब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, इसके थ्रू पानी तो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो चेंज नहीं हो रही, तो इसका भी फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। बट एक इंटरेस्टिंग केस देख, जैसे मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये आधी अंदर है और आधी बाहर है, जब ये ऐसे ही है, तब इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको ऐसे समझो, शुरू में इसके थ्रू फ्लक्स इतना है, इतने एरिया के अंदर, और इसमें ज़ीरो है, और थोड़ी देर बाद इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो इतने एरिया के अंदर है ना, मान के चलो सिमिलर शेप्स हैं, तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। बट अब एक रॉड है यार, ये ऐसे रॉड है, इसके थ्रू क्या फ्लक्स चेंज होगा, जो बहुत पतली सी रॉड है और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अगर तो इसकी कोई थिकनेस नहीं है तो इसके थ्रू वैसे ही कोई ये एरिया नहीं है जो इसका खुद का एरिया है, और अगर इसकी कोई थिकनेस भी है तो ये इस वाले केस के अंदर आता है कि वो पूरा टाइम फील्ड के अंदर ही है, तो चेंज क्या हो रहा है? तो उसका जवाब ये है, डी फाई एक्चुअली ये है कि छोटे से डी टी टाइम के अंदर ये रॉड जो है ये आगे गई और उसने ये एरिया क्रिएट किया, ये वाला। पहले रॉड यहाँ थी, बाद में जो है वो रॉड यहाँ पर है, और इसने ये एरिया क्रिएट किया। कितना एरिया होगा ये, शेडेड एरिया। रॉड की स्पीड v है और dt टाइम है, तो ये लेंथ तो v dt होएगी, तो ये, और इसकी ये वाली लेंथ कितनी है, l है। तो फैराडेज लॉ को हम क्या बोलते हैं, हम डी फाई बोलते हैं क्रिएटेड एरिया की जो फ्लक्स है, तो वो होगा बी एल वी डी टी, ये होगा डी ए है ना, ये बी डी हो जाएगा डी फाई, ये क्रिएटेड एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर जा रही है, डिवाइड बाई डी टी कट गए, क्या आ गया, बी एल वी, सॉरी डी फाई नहीं है ये होगा ई एम एफ। तो अपने पास ये भी जाता है कि ई एम एफ इज़ इक्वल टू बी एल वी, ये बैटरी की स्ट्रेंथ है बेसिकली जो इस रॉड के अंदर बनी है ना। ये फैराडेज लॉ से भी आ गया और मोशनल ई एम एफ वाले तरीके से बहुत जल्दी आ गया। बट फैराडेज लॉ क्या है, वो एक जुगाड़ है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन अपने को मोशनल ई एम एफ से ही बनती है, जो वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे जा रहे हैं और फिर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और फिर वो चीज़ों को रोक रही है। तो फैराडेज लॉ का जो जुगाड़ है वो बहुत यूज़फुल है। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, बड़ा फेमस केस है, ये बुक्स में दिया होता है और एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, रॉड वाला, जिसमें एक रॉड को हम रोटेट कर रहे हैं। उसको दोनों तरीक़ों से करके देखते हैं। एक रॉड है और वो यहाँ पर सेंटर्ड है, और इसके आसपास जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके आसपास वाले एरिया के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रॉड जो है ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो इसको पहले तो देखते हैं मोशनल ईएमएफ वाले मेथड से।
यहाँ पर लिख लो मोशनल ईएमएफ, ये इसकी लेंथ है बेसिकली रेडियस, और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, अब मोशनल ईएमएफ में क्या होगा कि ये रॉड है, इसकी इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो साउथ की तरफ है। मान के चलो दोबारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो ओमेगा एल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड पे है और v इज इक्वल टू ओमेगा आर होती है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी ओमेगा एल है, और ये सेंटर है और रॉड इसके अबाउट घूम रही है ऐसे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, क्योंकि उसके लिए ये डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ी और कम, फिर यहाँ वाले के लिए थोड़ी और कम। तो मैं बोल लेता हूँ किसी रैंडम इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है किसी डिस्टेंस x पे, वो कितनी होएगी, ओमेगा x। और ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स है, अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे ना Q v क्रॉस b वाला, तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर है। तो राइट हैंड रूल से क्या हो जाएगा, ये अंगूठा आपका राइट को पॉइंट कर रहा है, मगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, तो अंगूठा आपका राइट की साइड पॉइंट कर रहा है, मगर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर लग रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन इधर को जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर दौड़ने शुरू होंगे, और आपका जो सेंटर है ये नेगेटिवली चार्ज होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा हो जाएगा, और आपका जो ये एंड है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, राइट। अब ये मोशन जो है भाई, ये मोशन चलती रहेगी, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वो ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ऐसे लगेगी इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में QVB। एक पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करने बंद हो जाएंगे, जो यहाँ पर है वो यहीं रह जाएंगे, और यहाँ डेफिशिएंसी रह जाएगी, FE और FB एक दूसरे को इक्वल कर लेगी। उस पॉइंट पे मैं क्या बोल सकता हूँ, एट एनी डिस्टेंस x QVB जो होएगी वो QE के बराबर हो जाएगी। Q तो माइनस ही कट जाएगा, यहाँ पर मैं माइनस ही लिख नहीं रहा। V की वैल्यू कितनी होएगी, ओमेगा x, है ना। किसी भी डिस्टेंस x पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स QVB होएगी, और V की वेलोसिटी होएगी ओमेगा x जो उसकी स्पीड है, और ये किसके बराबर होगी, E के। मगर E को तो मैं dV/dx भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट के लिए ओरिजिन मान लूँ सेंटर को, तो यहाँ से यहाँ x बढ़ रहा है, और dV/dx क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया में यहाँ पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, और dV जो है ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेसिकली dV/dx उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो dV क्या हो जाएगा, और ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ओमेगा एक्स बी होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ओमेगा एक्स बी है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, एक्स का फंक्शन है ना। एनीवेज वापस इस पे आते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स बी डी एक्स, इसमें b ओमेगा बाहर आ गया, x dx अंदर चला गया, इंटीग्रेट कर दो 0 से l, तो ये हो जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। भाई साहब ये पोटेंशियल डिफरेंस है एंड्स के बीच में,
किन के बीच में, इस एंड और इस एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू है। ये ईएमएफ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक रॉड है और उसको मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहा हूँ, है ना, और रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर्स है, रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर्स है, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियंस पर सेकेंड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 5 मिली टेस्ला है। तो डेल्टा वी कितना होगा? 5 इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा 1 रेडियंस पर सेकेंड इंटू एल स्क्वायर, लेंथ इसकी कितनी 2 मीटर ले लेते हो, एल स्क्वायर 4 मीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 20 हो गया, 20/2 कितना हो गया? 10, 10 इंटू 0 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा 10⁻² वोल्ट। तो अगर मैं इस रॉड को घुमा रहा हूँ तो ये थोड़ी देर के लिए एक बैटरी बन जाएगी, और इसमें ये बाहर वाला एंड नेगेटिव है, अंदर वाला एंड पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो बैटरी, ये बेसिकली ये रॉड जो है ये बैटरी है ना, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? बैटरी के अंदर, बैटरी के अंदर होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, बैटरी के अंदर। ये रॉड जो है ये इस प्रकार की बैटरी बन जाएगी बेसिकली, बट इसमें करंट नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज सर्किट नहीं है ना, ये कोई क्लोज सर्किट नहीं है, बस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये ऐसे घूमती रहेगी, फिर ये यहाँ पर होएगी, फिर ये ऐसे दिखेगी, फिर ये यहाँ पर होएगी, फिर ये ऐसे दिखेगी, फिर यहाँ होएगी, फिर ये ऐसे दिखेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये ऐसे दिखेगी। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10⁻⁻² वोल्ट होगा सिर्फ। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ये है। ये बात समझ आई? अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 है ना। एक सेकेंड, ये इसका फॉर्मूला है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 इस रॉड के लिए। इसको फैराडेज मेथड से निकालते हैं, बहुत जल्दी निकल जाएगा, फैराडेज लॉ से, ठीक है। अब देखो, जब ये जो रॉड है dt टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँची होगी, इतना कवर, तो इसका जो जनरेटेड एरिया होगा वो कितना है ये, और चेंज इन फ्लक्स क्या होगी? b डॉट डी ए क्या होगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसको मैं एक ट्राइंगल मान सकता हूँ जिसकी ये जिसका ये बेस है l, ये एंगल है d थीटा, जो इसने dt टाइम में कवर किया, d थीटा लिख देते हैं, d थीटा। और ये वाली जो साइड है ये कितनी है? ये एल डी थीटा है, तो डी फाई कितना आ गया? b इंटू हाफ, ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस है l इंटू एल डी थीटा, ये कितना आ गया? हाफ बी एल स्क्वायर डी थीटा। ये चेंज इन फ्लक्स है या ड्यू टू जनरेटेड एरिया, जब ये यहाँ से यहाँ गई, और फील्ड ऑब्वियसली अंदर है, मैं दोबारा नहीं बना रहा। तो ईएमएफ क्या होगा? डी फाई बाय डी टी, और वो कितना हो जाएगा? मतलब माइनस लगा लो, बी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी, बी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये कितना हो जाता है? बी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ से भी ईएमएफ कितना आ गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, दोनों से सेम फॉर्मूला आया, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, दोनों ईएमएफ ही है यहाँ पर, और तो मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि मैंने डी वी बाई डी एक्स यूज़ किया है, दोनों से आ गया। मगर फैराडेज लॉ से कितना जल्दी आ जाता है ये रोटेटिंग रॉड वाला केस है। तो समझ आया, फैराडेज लॉ एक हैक है। मोशनल ईएमएफ एक्चुअली ट्रू और पिक्चर है। समझना हो तो मोशनल ईएमएफ से समझो, जल्दी सॉल्व करना तो फैराडेज लॉ से करो। एक और केस करके देखते हैं।
और इस बार इसको सिर्फ फैराडे से करेंगे। मान के चलो वो रॉड है वो अपने सेंटर पे हिंज्ड है, ठीक है, और वो अपने सेंटर के अबाउट ही रोटेट कर रही है। ये ऐसे, और सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है ऐसे। तो एक छोटे से टाइम में ये यहाँ से यहाँ आएगी, मगर अगर आप ध्यान से देखो तो आप मोशनल ईएमएफ से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसका ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज होगा, ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज होएगा। वो मोशनल ईएमएफ से देगा तो ये वाला एंड भी पॉजिटिव चार्ज होगा और ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज। तो इसके जो दो एंड्स हैं उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और इस एंड के बीच में या फिर सेंटर और इस एंड के बीच में है। तो उसको कैसे फाइंड करना है? जनरेटेड एरिया ये होगा, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस और इस एंड के बीच में निकालना है, और वो हो जाएगा हाफ। और अगर इसकी पूरे की लेंथ L है तो ये लेंथ हो जाएगी L/2, हाफ इंटू बेस इंटू आर्क की लेंथ जो कि हाइट है L/2 d थीटा, ये d फाई है। इसको बोलेंगे ना d फाई। और dt क्या है? dt ये EMF है। ये नेगेटिव साइन लेंसेज लॉ शो करता है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये क्या बन जाएगा? अच्छा, और इंटू b भी करना पड़ेगा क्योंकि ये dA है ना, जनरेटेड एरिया। तो ये हो जाएगा b ओमेगा L² बाई 8। ये है अगर रॉड अपने सेंटर पे हिंज्ड है। मगर इसमें हमेशा ये बात याद रखना कि b ओमेगा L² बाई 8 ही होएगा। रुक जाओ, हाफ इंटू बेस इंटू राइट, b ओमेगा L² बाई 8। ये L जो होगी ये पूरे रॉड की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है जी। ये L जो है ये पूरे रॉड की लेंथ होगी। तो b ओमेगा L² बाई 8 ये आ गया। और इसको हमने फैराडेज से कितनी जल्दी कर लिया, फैराडेज लॉ से। उसको फैराडेज हैक भी कह सकते हैं। इसको बोल सकते हैं रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। ये वाला केस है, रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। इसको कॉपी कर लेना। इसको बोल सकते हैं रॉड रोटेटिंग अबाउट वन एंड रॉड रोटेटिंग अबाउट वन एंड। इसको भी आप कॉपी कर सकते हो बेसिकली। इसको बोल सकते हो रॉड मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। ये रॉड मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एट वेलोसिटी v। इसको भी कॉपी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला BLV है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है b ओमेगा L² बाई 2। और फिर क्या है? इसका फॉर्मूला है b ओमेगा L² बाई 8। एक और करके देखते हैं, डिस्क देखते हैं। डिस्क इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक डिस्क रखा हुआ है और डिस्क मेटालिक डिस्क है और ये ऐसे अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस डिस्क को मान लो रोटेशन मिली हुई है ऐसे,
ये। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जैसे ये वाली जो रॉड होएगी ना, इसको आप ऐसे देख सकते हो जब ये घूम रही है कि ये ऐसा एक कंडक्टर है जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है। ये बैटरी की डायरेक्शन ये होगी इसके अंदर, ठीक है जी। ओके, और ये एक डिस्क है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा, इस डिस्क को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बेसिकली ऐसी इनफाइनाइट रॉड्स का बना हुआ है ना। ये ऐसी रॉड्स, पतली पतली रॉड्स ही हैं ये, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इनफाइनाइट रॉड्स। तो इसमें से किसी एक रॉड को उठा लो। मोशनल ईएमएफ की अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर को दौड़ेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दौड़ेंगे। तो ये जो बैटरी है ये आपको ऐसी दिखेगी, इस टाइप की। अब अगर मैं बहुत ध्यान से सोचूं तो ये एक रॉड है और रॉड का हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। मान के चलो डिस्क का रेडियस जो है वो r है। तो इस रॉड की ये जो बेसिकली डिस्क में ही है, ये डिस्क की स्ट्रिप है, मेटालिक स्ट्रिप, जिसको मैंने रॉड मान लिया है। इस मेटालिक स्ट्रिप का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो यही होगा, B/R ओमेगा, सॉरी B/r²/2 है ना। रॉड जब अपने एंड के अबाउट रोटेट करती थी तो वो B/r²/2 आएगा इसका फॉर्मूला। एक सेकेंड, हाँ, B/r²/2। उसी तरह ये वाली जो रॉड है जो नीचे है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ भी ये नेगेटिव चार्ज होगी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये रॉड भी नेगेटिव चार्ज, और अंदर वाला एंड जो पॉजिटिव चार्ज है। ये इनफाइनाइट रॉड्स है यार, और ये आउटर पेरिफेरी है, वे सारी नेगेटिवली चार्ज है। तो इस पर तो कोई करंट इसके बीच में फ़्लो करेगा नहीं। इनफैक्ट इन रॉड्स का हर पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पर भी कोई करंट नहीं फ़्लो करेगा, ऐसे कोई करंट फ़्लो करेगा ही नहीं सर्कुलर, है ना। ये सिर्फ बैटरीज़ हैं। तो मैं बोल सकता हूँ इस डिस्क में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इनसाइड और आउटसाइड में, वो बेसिकली इनफाइनाइट रॉड्स की वजह से जनरेट हो रहा है ना। और ये सारी रॉड्स एक तरीके से पैरेलल में है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द एज ऑफ द डिस्क इज़ B/r²/2। ये बात समझ आती है? समझ आती है, ठीक है। सेकेंड